आदित्यनाथ शुक्रवार को पहुंचे कानपुर, जहां उन्होंने प्रबुद्धजन सम्मेलन को किया संबोधित। अपने संबोधन में उन्होंने बदमाशों को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अगर एक चौराहे पर कोई बहन बेटी को छेड़ेगा तो पुलिस अगले चौराहे पर उसे कर देगी ढेर। बदमाशों की हर गतिविधि सीसीटीवी कैमरों में होगी कैद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एमपी की 3 छात्राओं को कराई हेलीकॉप्टर की सैर। उज्जैन में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने उनसे किया था ये वादा और शुक्रवार को 10 दिन बाद उन्होंने तीनों छात्राओं को राजस्थान बुलाकर करीब आधे घंटे तक कराई हेलीकॉप्टर में सैर। छात्राओं ने कहा कि ये पल हमारे लिए है सपने जैसा। कई आपराधिक मामलों के चलते फतेहगढ़ जेल में बंद चल रहे प्रयागराज के चाका से पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा की अब संपत्ति होगी कुर्क, जहां राजस्व विभाग ने उनकी 7 करोड़ रुपए की संपत्ति की जुटाई जानकारी, जिसका सत्यापन कराने के बाद उनकी इन संपत्तियों को कर लिया जाएगा जब्त। बीती रात उज्जैन के खाक चौक इलाके में एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे वार्ड नंबर 24 से भाजपा पार्षद सुशील श्रीवास, जहां पार्किंग को लेकर उनका कुछ लोगों से हुआ विवाद। तभी अचानक से भाजपा विधायक पारस जैन के सामने ही 5-6 लोगों ने उन पर चाकू से बोल दिया हमला। विधायक के सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत दौड़कर पार्षद को बचाकर अस्पताल में कराया भर्ती, जहाँ चल रहा है उनका इलाज। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश की शुरू। लेखराज प्रकरण के बाद गैंगस्टर के मामले में जिला कारागार झांसी में बंद चल रहे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पति डॉक्टर विष्णु राय की 2 महीने बाद जेल से हुई रिहाई। जहां लेखराज प्रकरण में उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट से पहले ही मिल चुकी थी जमानत। अब गैंगस्टर के मामले में उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद शुक्रवार शाम को हुई उनकी रिहाई। लेखराज प्रकरण में है यह पहली रिहाई। फर्रुखाबाद से बसपा नेता डॉक्टर अनुपम दुबे के भाई डब्बन व जीतू पर 25-25 हजार रुपए का इनाम किया गया घोषित। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगा दी गई पुलिस की टीमें। लकड़ी ठेकेदार शमीम व जीआरपी इंस्पेक्टर रामनिवास यादव हत्याकांड मामले में बसपा नेता इन दिनों मैनपुरी जेल में चल रहे हैं बंद। हमीरपुर में जीएसटी टीम द्वारा लगातार की जा रही छापेमारी पर व्यापारियों में देखने को मिला भारी आक्रोश, जहां उन्होंने बस स्टैंड पर जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए डीएम को सौंपा सीएम संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने विभाग पर व्यापारियों पर जबरदस्ती दबाव बनाने और उत्पीड़न करने का लगाया आरोप। जालौन के उरई में महिला चोरों का गिरोह हुआ सक्रिय, जो दिन दहाड़े दुकानों में घुसकर चोरी की वारदातों को दे रही हैं अंजाम। कहीं महिलाओं के सोने चांदी के जेवरात कर रही पार, तो कहीं कपड़ों की दुकान में घुसकर गर्म कपड़े कर रही चोरी। ऐसे ही उरई के करसान रोड से एक मामला आया सामने, जहां एक महिला कपड़े की दुकान में रखे शॉल को चंद सेकंडों में कर ले गई पार। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। गोरखपुर में एक बार फिर तमंचे पर डिस्को का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिसमें 2 युवक बार बालाओं के साथ डांस करते हुए तमंचा लहराते आ रहे नजर। स्थानीय लोगों ने ट्वीट कर पुलिस से की शिकायत, जिस पर पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। बांसगांव इलाके के कटवर गांव का बताया जा रहा है यह वीडियो। मध्य प्रदेश के बैतूल में बोरवेल में गिरे 6 साल के मासूम को 3 दिन बाद भी अब तक नहीं निकाला जा सका बाहर। 9 फीट तक बना ली गई है सुरंग। टनल बनाने के दौरान गिर गया था मलबा, जिसे हटाने का किया जा रहा है कार्य। फिर 3 फीट के बचे हिस्से की होगी खुदाई। 3 दिनों से लगातार दिन रात चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। पिता बोले सीएम साहब बेटे को निकलवा दो जल्दी। गुजरात के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक सफलता से एमपी भाजपा के नेता हैं काफी उत्साहित। जहां गुजरात से लौटे भाजपा नेताओं ने अगले साल एमपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर दी तेज। सीएम शिवराज कर रहे हैं दावा कि अगले साल एमपी में भी आएंगे गुजरात जैसे परिणाम। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा कि एमपी में भी दोहराया जाएगा गुजरात का इतिहास। कन्नौज के गुरसाहिगंज में बीती रात एक युवक ने मोबाइल टावर पर चढ़कर किया हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां आर्थिक तंगी से परेशान होकर रोजगार मांगने के लिए टावर पर चढ़ गया युवक। कूदने की धमकी देते हुए जमकर काटा हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी उसे काफी समझाने का किया प्रयास। तब करीब 2 घंटे के ड्रामे के बाद नीचे उतरा युवक, जिसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की शुरू। झांसी के मौरानीपुर में किसानों को हो रही काफी समस्याओं को लेकर किसानों का फूटा गुस्सा, जहां बुंदेलखंड किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। हाईवे पर बैठकर जमकर की नारेबाजी, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लग गई लंबी कतारें। बाद में एसडीएम को सौंपा मंडलायुक्त संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने किसानों की खाद, बिजली व अन्य जानवरों समेत अन्य परेशानियों को दूर करने की उठाई मांग। झांसी की बबीना थाना पुलिस को एक वांछित अपराधी को पकड़ने में मिली सफलता, जहां खेलाड़ निवासी 26 वर्षीय आरोपी अजहर खान को गोपालपुरा नहर के पास से कर लिया गया गिरफ्तार, जिसके पास से भारी संख्या में तांबे की बियर की गई बरामद। कार्रवाई कर भेजा गया जेल। मऊ जिले की घोसी लोकसभा से बसपा के चुनाव चिन्ह पर सांसद चुने जाने के बाद से जेल में बंद चल रहे सांसद अतुल राय को एक और मुकदमे में मिली जमानत। एमपी एमएलए कोर्ट ने युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने की साजिश रचने के आरोप में शुक्रवार को मिल गई जमानत। अगर 2 और केसों में मिल गई उन्हें जमानत, तो 3 साल से जेल में बंद चल रहे सांसद की हो सकती है रिहाई।